बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। चाचा फीका की हवेली हमारे घर से कुछ ही दूरी पर थी। चाचा उम्र दराज, तजुर्बेकार और बेहद नरम दिल इंसान थे। मुझे उनसे एक अजीब सा अपनापन था। असर के बाद अक्सर मैं उनकी हवेली चला जाता, जहां चाचा हुक्का गुड़गुड़ा रहे होते और अपने पुराने किस्से व तजर्बे शेयर करते। एक गर्मियों की शाम जब मैं पहले साल में था, चाचा बड़े अच्छे मूड में मिले। सलाम दुआ के बाद उन्होंने चाची को आवाज लगाई, ए पुत्र, मेहमान आया है, चाय बना दो। बात करते करते आज का सबसे बड़ा मसला, पसंद की शादी, तलाक और रिश्तों की नाकामी जिक्र में आ गया। मैंने चाचा से पूछा, आजकल प्यार या पसंद की शादी करते हैं और 2 महीने बाद तलाक, ये क्यों हो रहा है? और आपने पूरी जिंदगी मोहब्बत और सुकून में कैसे गुजारी? ये राज बता दें। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, रिश्ता किसी भी तरह का हो, उसकी असली नींव एतबार, यकीन और बर्दाश्त पर होती है। जब भरोसे की जगह शक आ जाए तो रिश्ता हवा के हल्के झोंके से भी टूट जाता है। मैंने फिर पूछा, लेकिन लोग जानते हुए भी रिश्ते क्यों नहीं बचा पाते? चाचा मुस्कुराए और बोले, चल, आज तुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूं, फिर समझ आ जाएगा कि मैं और तेरी चाची कभी क्यों नहीं लड़ते। और उन्होंने बातें शुरू की। मेरे अब्बा और तेरी चाची के अब्बा बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन तेरी चाची के वालिद परेशान थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो बदनाम, बददिमाग और बिल्कुल नालायक है। वो उसे किसी हालत में दामाद नहीं बना सकते थे। उन्होंने मेरे अब्बा से कहा, अगर चाहो तो मेरी बेटी को बचा सकते हो, अपने बेटे फीके के लिए रिश्ता ले लो। उस दौर में दोस्ती निभाई जाती थी। रिश्ता तय हो गया और जल्द ही तेरी चाची मेरे घर आ गई। चाचा ने आगे कहा, मुझे सब मालूम था कि इतनी जल्दी शादी क्यों हुई। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या वो पुरानी मोहब्बत भूल सकेगी? क्या मुझे दिल से स्वीकार करेगी? लेकिन कमरे में जाने से पहले ही मैंने एक पक्का फैसला कर लिया था। उन्होंने बताया, मैंने बस इतना कहा, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारा अतीत क्या था मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं, और न मैं कभी पूछूंगा। मैं आज से तुम पर बेइंतहा भरोसा करता हूं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी मेरे एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगी। उस रात मेरे सामने 2 रास्ते थे, शक का और एतबार का। मैंने शक को दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और भरोसा लेकर कमरे में दाखिल हुआ। चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, उस दिन से आज तक मैंने कभी उसके अतीत का जिक्र नहीं किया, ना कोई सवाल पूछा। बस मोहब्बत, इज्जत और एतबार दिया। और उसने इतनी वफादारी, इतनी मोहब्बत लौटाई कि आज तक हमारे 4 बच्चे हो गए, उम्र ढल गई, मगर न कभी झगड़ा हुआ, न शक ने हमारे घर की दहलीज पार की। फिर चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, याद रखना, रिश्ते शक से नहीं, एतबार, प्यार और इज्जत से चलते हैं। औरत को मोहब्बत दो, इज्जत दो, वो सारी जिंदगी तुम्हारी होकर रहती है। लेकिन अगर शक, दबाव और मारपीट करोगे तो जिस्म साथ होगा, रूह नहीं। आखिर में चाचा ने नसीहत दी, रिश्ते अल्लाह की नेमत हैं, इनका ख्याल करो, इनकी अहमियत समझो और एतबार इतना मजबूत करो कि दूसरा इंसान उसे तोड़ने की हिम्मत ही ना कर सके। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों, घर वालों और ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। शायद किसी का टूटता हुआ रिश्ता इसी कहानी से संभल जाए और ये आपके लिए सदका ए जारिया बन जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा शिफा इमरान पेज लाइक और फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां, नसीहतें और ईमान अफरोज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही हमारे YouTube चैनल शिफा इमरान पेज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो तुरंत आप तक पहुंचे और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाते रहें।